सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिल रहा है, इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज श्रावण मास का सोमवार, श्रावणी उपाकर्म का आज दिवस अर्थात यज्ञोपवीत प्रतिष्ठित करके पहनने का आज दिवस है। तो आज जैसा पूर्व कल मैंने अपने फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप सबको बताने का प्रयास किया था कि आज 9:30 बजे के पश्चात ही यज्ञोपवीत धारण किया जाए। रक्षा भगवानों को चढ़ाने का, स्वयं पहनने का 9:30 बजे के बाद ही यह कर्म किया जाए, क्योंकि प्रातःकाल भद्रा है। तो इस समय यज्ञोपवीत बदलना, रक्षा पहनना यह शुभ नहीं माना गया। तो 9:30 बजे के पश्चात यज्ञोपवीत धारण किया जाए, नया यज्ञोपवीत धारण किया जाए, पुराना यज्ञोपवीत उतारा जाए, उसको बदला जाए। हर श्रावणी उपाकर्म के दिवस पर यज्ञोपवीत बदलने का विधान है। वैसे कहा गया कि कभी भी कोई अशौच हो जाए तो उसके पश्चात यज्ञोपवीत बदला जाए। कोई किसी प्रकार से कहीं घाट आदि, शमशान आदि क्षेत्रों में जाना पड़े किसी मृतक के संबंध में, तो उस संबंध में इस यज्ञोपवीत को बदला जाए। यज्ञोपवीत धारण हम सबके लिए अनिवार्य है। यह एक तरह से हमारा रक्षा कवच है, यह यज्ञोपवीत। जैसे पहले युद्ध में जाने से पहले राजा महाराजा अपने शरीर में रक्षा कवच धारण करते थे, तो यह वैसे ही यह यज्ञोपवीत भी हम सबका रक्षा कवच है, तो इसको धारण करना अवश्य है। और हिंदू धर्म में तो शिखा और सूत्र का विशेष महत्व है। शिखा अर्थात चोटी, सूत्र अर्थात यज्ञोपवीत। तो शिखा और सूत्र अवश्य रखे जाएं। जितना भी नियम पालन हो सके उन नियमों का पालन किया जाए, क्योंकि यही वस्तुएं हमको हमारे धर्म से जोड़े हुए हैं। और यदि हम स्वयं इस चीज का पालन नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को क्या शिक्षा देंगे, कैसे कहेंगे उनसे कि इन चीजों को धारण किया जाए। जब तक जीवन में उसको स्वयं नहीं उतारा जाएगा, दूसरे से आप नहीं कह सकते कि इसको धारण करें या पहने। तो पहले स्वयं उस चीज को धारण किया जाए, उसके बाद आने वाली पीढ़ी को वह चीज सिखाई जाए। विरासत तभी सौंपी जा सकती है जब वह आपके पास हो। जो वस्तु आपके पास नहीं हो, आप दूसरे को नहीं सौंप सकते। तो इसलिए यज्ञोपवीत धारण अवश्य किया जाए। हमारा यह रक्षा कवच है एक तरह से, क्योंकि इतने मंत्रों से अभिमंत्रित करके यज्ञोपवीत धारण की जाती है। केवल धागा मात्र नहीं है। कई बार लोग तो कहते हैं अरे क्या है, केवल धागा ही तो है, किंतु वास्तव में धागा मात्र नहीं है। इतने मंत्रों से अभिमंत्रित किया हुआ रक्षा सूत्र है, वह ब्रह्म ग्रंथ पड़ी हुई है जिसमें। तो श्रद्धा के साथ इसको धारण किया जाए, क्योंकि यदि श्रद्धा है तभी कोई भी वस्तु फल देने वाली है। यदि मन में श्रद्धा नहीं है तो फिर श्रेष्ठ फल की प्राप्ति नहीं हो सकती जीवन में। तो इस उपलक्ष्य पर यही कहना चाहता हूं कि सभी इस यज्ञोपवीत को धारण करें। अक्सर होता क्या है, देखने में आता है कई जगह कि यज्ञोपवीत की याद कब आती है, जब कभी पूजा पाठ के समय पंडित जी कहें अरे यज्ञोपवीत पहना है या नहीं, उस समय याद आती है। या श्राद्ध आदि कर्म हो तब कहते हैं अरे हमारे ने तो यज्ञोपवीत ही धारण नहीं किया है, यज्ञोपवीत पहनाओ। तो जब आप यज्ञोपवीत को त्याग दे रहे हैं तो फिर बार बार पहनने का क्या अर्थ है। तो यदि यज्ञोपवीत हो गया है, यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है, तो उस यज्ञोपवीत को धारण भी किया जाए, तभी वह श्रेष्ठ फल देने वाला है। और 5 तारीख को
अयोध्या में भूमि पूजन, उसकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। तो 5 तारीख को भूमि पूजन है अयोध्या। हम सब अपने घरों में घी के दिए जलाकर इस उपलक्ष्य में इस खुशी को आगे बढ़ाएं। 500 वर्ष बाद भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है, तो उसकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, अग्रिम बधाइयाँ। 5 को हो सके तो दीपोत्सव का लेकर आप सबके सामने उपस्थित होऊंगा। यदि कुछ और आयोजन हो सके, वैसे तो मन में विचार बहुत चल रहे हैं कि क्या करें क्या करें क्या करें, तो जैसी हरी इच्छा हुई है वही जो राम रचि राखा, तो जैसी उसकी इच्छा होगी उस सब को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तो आज के लिए केवल इतना, यह जो भाई बहनों का त्यौहार है रक्षाबंधन, इसको सादगी पूर्वक मनाएं। सादगी अर्थात श्रद्धा भाव। बहनें अपने भाई के हाथ में रक्षा बांधती हैं और अपनी रक्षा का वचन देती हैं, तो हर किसी में अपनी बहन का भाव जीवन में आए। मातृशक्ति की हम रक्षा का वचन लें, हर किसी में वह भाव हमारा हो। तो इसी कामना के साथ इस त्यौहार की आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाइयाँ। यज्ञोपवीत 9:30 के पश्चात सभी नवीन यज्ञोपवीत धारण करें। तो इसी मंगल कामना के साथ पुनः आपसे भेंट होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे के वार्तालाप हम सब सहभागी इसमें बन सकें। कोई सुझाव हो किस विषय में आगामी वीडियो बनाई जा सके, यदि ऐसा कुछ सुझाव हो तो वह भी अवश्य दीजिए। आपके सुझावों की भी बहुत ज़रूरत है। इसी के साथ आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।